हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जिसमें पहली बड़ी खबर आ रही है आपके डीए को लेकर के। आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो दिसंबर का डेटा था, उसके बेसिस पर आपको 55.99% आपको डीआर या डीए मिलना था, लेकिन जो राउंड ऑफ है उसको नहीं लेते हैं, तो 55% डीए आपको मिलने वाला है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार को लेटर लिखा जाए, अगर कोई यूनियन सरकार को लेटर दे, तो उस सिचुएशन में क्या सरकार 3% तक बढ़ोतरी कर सकती है? उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी खबर आपको देने वाला हूँ मैं पेंशनर्स के और जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरीज हैं, उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड एक बड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तीसरी बड़ी खबर है पेंशनर्स को 20% एडिशनल यानी 20% अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है, जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो 4 बड़ी खबरें इस वीडियो में आप सभी के लिए होने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने आप शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और उसके बाद आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो उनको करना इतना सा है कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। देन सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए और वहां से मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हम उसका जो भी सॉल्यूशन होगा विद इन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और जिनकी समस्याएं प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आया था वो काफ़ी कम था और उसमें काफ़ी उसमें कमी हुई थी, तो जिसके बेसिस पर आपका डीए जो निकल कर आया था वो 55.99% निकल कर आया था, जिसे राउंड ऑफ करने के बाद 55% आपको डीए था। यानी अभी आपको प्रेजेंट में 53% मिल रहा है, लेकिन जब बढ़ोतरी होगी तो 55 यानी कि सिर्फ सीधी सीधी 2 बढ़ोतरी होगी, 2% की इसमें बढ़ोतरी होने वाली, जो कि काफ़ी सालों में सबसे कम या बोल सकते हैं लोवेस्ट बढ़ोतरी डीए में और डीआर में होने वाली है। ऐसे में मीडिया में खबरें आ रही हैं या बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट भी कर रहे हैं कि सरकार को एक सभी पेंशनर्स इंडिविजुअल लेवल पर और यूनियंस भी हैं, सरकार को एक लेटर लिखें और उसको 56% क्योंकि 0.1% कम है तो 56% बढ़ोतरी करने की उसमें बात की जाए। इसके अलावा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उसमें कई सारी चीज़ों पर बढ़ोतरी करने के बाद चाहे तो उसको वहाँ पर बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो डेटा निकल कर आता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लेबर ब्यूरो की तरफ से, उसी डेटा को वहाँ पर पब्लिश किया जाता है और उसमें उसी बेसिस पर सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा वहाँ पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जिसमें बढ़ोतरी होने के बाद में ही वहाँ पर जो डेटा निकल कर आता है वही किया जाता है, तो आपको 2% ही लेटर 2% ही डीए और डीआर मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि सरकार उसमें 3% की बढ़ोतरी करे, क्योंकि जो डेटा निकल कर आता है उसी के बेसिस पर ही सरकार जो है वहाँ पर बढ़ोतरी करती है, तो इसमें कम ही चांसेस है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। तो आपको 2% ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि उनको अब 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है या मिल गया है। वो अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं। इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स बोल रहे हैं, स्पेशली पेंशनर्स, कि उन्होंने अब 80 साल की उम्र पूरी कर ली है और अब उनको बढ़ोतरी 20% उनकी बढ़ोतरी में पेंशन मिल रही है। तो ऐसे मोस्टली वो पेंशनर्स हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर जो स्टेट एम्प्लॉइज के स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनको अब 20% का फायदा मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल में पहले से ये रूल्स हैं कि 20%, जैसे आप 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक पेंशन में 20% की सीधी सीधी बढ़ोतरी का फायदा वहाँ मिल जाता है। लेकिन राज्य सरकारें थोड़ा सा डिले करती हैं और डिले होता है वहाँ पर, तो डिले होने के बाद में वहाँ पर पेंशनर्स को बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी थोड़ा सा लेट मिलती है, लेकिन अब उनको वहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई हैं। अब 20% का उनका सीधा सीधा फायदा वहाँ पर उनको मिल रहा है और जिसके चलते उनकी पेंशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी खबर है पेंशनर्स के लिए। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि निकल कर आ रही है
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो सीजीएचएस नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपए मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे पूर्व सैनिक या बहुत सारे डिफेंस के पेंशनर्स हैं जिनको ईसीएचएस का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पर ईसीएचएस के वेलनेस सेंटर्स या डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स नहीं है, जिसके चलते उनको अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में उनको 1000 रुपए मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपए उनको वहाँ पर सीधा-सीधा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी अगर सीजीएचएस या ईसीएचएस के पेंशनर्स हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, तो आप इसका वहाँ पर सीधा-सीधा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करने पड़ेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद ही सारी चीज़ों पर वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपए मिलेंगे और जो कि एक आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब बात करते हैं बेसिक पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में हर साल 3% का वहाँ पर एडिशनल जो है ये बोल सकते हैं बेसिक इंक्रीमेंट किया जाता है। लेकिन उसी के बीच में कर्मचारियों के बाद में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सरकार से कोशिश रही है, पेंशनर्स की कोशिश रही है कि सरकार एटलीस्ट हर साल 1.5% की बेसिक में पेंशनर्स की बढ़ोतरी करे, 8वें वेतन आयोग आने से पहले ही। और इसके अलावा एक और प्रपोजल दिया गया था कि 5% की, यानी 60 से 65 साल में 5% की, 65 से 70 साल में 5% की, 70 से 75 साल में 5% की वहाँ पर बढ़ोतरी की जाए। जैसे-जैसे और इसके बाद में जब उस 80 इयर्स की पूरी एज हो जाती है, तो आपको ऑटोमेटिक ही वहाँ पर जो है 80 वर्ष की एज के बाद में 20% आपको बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाती है, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ऐसे में जो 5-5% का प्रपोज़ल है, वो बहुत अच्छा है और सरकार पेंशनर्स और कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से पहले उसमें ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिले। हालाँकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के यूनियन ने सरकार से बोला है कि सरकार 7वें वेतन आयोग में जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का 1000 रुपए मिलता था ओपीडी मेडिसिन के खर्च के रूप में, वो बहुत कम था और उसको 8वें वेतन आयोग में कम से कम 3000 से 3500 रुपए किया जाए, जिससे कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस वहाँ पर जो भी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सके। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर मैं बात करूँ, तो जल्द से जल्द आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर एक अध्यक्ष और 2 या फिर बोल सकते हैं 4 उसमें सदस्य उसके अपॉइंट किए जा सकते हैं और उसके अलावा वो कमेटी बनेगी। कमेटी ये सारे स्टेट्स में के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, जो भी वहाँ से डेटा निकल कर आएगा, वो गवर्नमेंट को सौंपेगी और गवर्नमेंट के बाद में वहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद में ही सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 8वें वेतन आयोग है, वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको जो डीए और डीआर जो है 2% में बढ़ोतरी है, वो होली के आस-पास त्योहार के पहले उसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि मार्च के लास्ट वीक में जो है अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी और आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का आपको डीए और डीआर का जो 2% का एरियर है, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत डीए और डीआर में बढ़ोतरी होनी थी? क्योंकि 2% की जो बढ़ोतरी हुई है, वो काफ़ी कम है और हर साल 4% इवन 3% तक की बढ़ोतरी होती थी हर 6 मंथ में। लेकिन इस बार 2% की बढ़ोतरी हुई है, जो फिर जिसके हिसाब से डेटा वहाँ पर निकल कर आया है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से मिनिमम डीए और डीआर में कितने परसेंट की बढ़ोतरी पॉसिबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।